अरुण पवार का आपने वीडियो देखा था? हाँ देखा। उसमें XUV9 लद्दाख में बंद हो गई थी, उनका ये लीवर फेल हो गया था गाड़ी में। क्या रीजन हुआ होगा आपके हिसाब से? आपने इतनी चलाई है, हैरियर भी इतना ज्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, अब ये गाड़ी आपने ले ली XUV9, क्या आपको लगता है कि वो गाड़ी ज्यादा अच्छी है इससे? जो हमने फेस करा है इसके अंदर, जैसे पीछे जो बंदा बैठा होता है ना और लॉन्ग ड्राइव में जैसे चल रहा है तो उसे वॉमिट और सर दर्द जैसा लगे, मोशन सिकनेस होती है। हाँ, गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। यार बट रेंज तो बहुत सही मिली है आपको। ये फंक्शन आपको मिलेगा तो उसमें रेंज रोवर में, दूसरा आपको मिलेगा रॉयल्स रॉयल्स की। वो रेंज बढ़ रही है, वो 600 तक पहुंच गई है, 650 तक। एक तो गाड़ी चलाते हुए ना पिलर बहुत दिक्कत करते हैं। हाँ जी, आप हैरियर का कंपेयर करना और इसका कंपेयर करना, जमीन आसमान का अंतर लगेगा। क्या बात है यार, मर्सिडीज CLA से आप XUV9 पे आ गए। ये सारे फंक्शन यार XUV9 के बहुत सारे ओनर्स को पता ही नहीं है वैसे। मतलब जितनी भी EV गाड़ी अभी इंडिया में सेल हो रही हैं इस प्राइस रेंज में, किसी को इतनी रेंज अभी तक मिली नहीं है यार। सब राहुल, इसमें एक यार वो फुट वाला जेस्चर भी है, वो काम करता है अच्छे से? हाँ, इधर भी चलता है, इधर भी चलता है, और सामने हमारी फ्रंट वाली है उस पे। ओ भाई, जैसे धूप में मेरी गाड़ी बहुत देर खड़ी हुई है ना, बहुत ज्यादा देर, तो जब मैं गाड़ी के अंदर आऊंगा, इसकी ये जितनी लाइट्स है ये सारी बंद हो जाएगी। महिंद्रा, मैं बोल रहा हूँ सर्विस के मामले में महिंद्रा बहुत बढ़िया है, तो बार बार आप 360 कैमरा इसका खोल नहीं सकते। 330 किलोमीटर की रेंज मिली थी इसके नॉर्मल मोड पे। अच्छा, आपको इस गाड़ी में रेंज कितनी मिली पहाड़ों में और सिटी में? देखो मैं अभी हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और गाड़ी का हम चैनल पर रिव्यू लेके आए हैं। दिस इज द महिंद्रा XUV9E और ये इसका पैक 3 मॉडल है। थैंक यू बाय द वे, आपने टाटा हैरियर EV के वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया। अगर कोई आदमी 30 से 35 लाख गाड़ी पे स्पेंड करता है तो क्या XUV9E लेना आपके लिए वर्थ हो सकता है, और क्या ये गाड़ी आपकी ड्रीम कार हो सकती है? लेट्स फाइंड आउट। तो लेट मी वेलकम इट्स ओनर मिस्टर राहुल। गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है यार, सीरियसली। थैंक यू। सबसे पहले तो यार आपने ये गाड़ी कौन सी डेट को ली थी? ये 3 महीने पहले अभी मैंने गाड़ी ली है। हाँ जी, और एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया ही रहा है। अच्छा, ये आपने कलर डेजर्ट मिस्ट कलर है राइट? हाँ जी। आपने यही कलर क्यों लिया? आपके पास और भी ऑप्शंस थे राइट? मेरे पास इसके अलावा ना 2 गाड़ियाँ और है जिसमें मैंने ब्लैक और वाइट ले चुका हूँ। एक XUV मेरे पास 500 भी है जो चेरी रेड कलर के अंदर है, और यूनिक कलर था ये, आज तक लिया नहीं था तो मैंने लगी चलो ये ले लेते हैं। ये कौन सा मॉडल है एग्जैक्टली? ये टॉप एंड मॉडल है इसका, जो पैक 3 इनका आया था वही मैंने इसके अंदर लिया है। और 79 किलोवाट में आता है? हाँ, 79 किलोवाट के अंदर आता है। आया ही उस समय इनका टॉप मॉडल था, क्योंकि महिंद्रा वाले ने लॉन्च ही पहले इसका टॉप मॉडल ही करा था। हाँ। उसके बाद फिर अब ये इनका पैक 2 भी इनका आ रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने मतलब महिंद्रा ने ये चीज करी कि टॉप एंड मॉडल से अब नीचे के लॉन्च कर रहे हैं, नहीं तो हमेशा कंपनी नीचे से ऊपर करती, इन्होंने ऊपर से नीचे करी। मेरे पास जितने भी मॉडल्स है सारे टॉप एंड ही है, क्योंकि नीचे फिर लो, फिर बाहर से काम कराना वो मतलब ही नहीं लगता मेरे को। हाँ, वर्थ ही नहीं लगता, दूसरा मतलब ही नहीं लगता, तो इसलिए टॉप एंड मॉडल ही लिया। तो आपका माइंड सेट है कि लेना है तो टॉप मॉडल लेना, नहीं तो कोई और गाड़ी लेनी है। हाँ, कि बाहर से कुछ काम ना कराना। अच्छा, एक बार आते हैं इस गाड़ी के प्राइस पे। राहुल, ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम और ऑन रोड कितने की पड़ी थी? एक्स शोरूम तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा आपको, बस ये है कि ऑन रोड मेरे को जो पड़ी है 35 लाख की पड़ी है, जिसमें हाँ चार्जर मैंने कंपनी से नहीं लिया, कोई एसेसरीज कंपनी से एक्स्ट्रा मैंने नहीं ली, सिर्फ गाड़ी ली है, सेम डे डिलीवरी दी है उन्होंने, तो मेरे को इस प्राइस के अंदर ही पड़ी है। तो 35 लाख में आपने चार्जर अलग से लिया? मतलब चार्जर इसके साथ कंपनी ने दिया जो 12 किलोवाट के अंदर है, जो 24 घंटे लगाता है फुल चार्ज करने में 0 से 100, क्योंकि मेरा इतना रनिंग है नहीं कि मैं फास्ट चार्जर उनसे लूं, क्योंकि मेरा गुड़गांव ही आना जाना होता है सिकंदरपुर तक दिल्ली से, तो वो 10 या 15% ही बैटरी यूज होती है, तो इसलिए चार्ज हो जाता है 2 से 2.5 घंटे के अंदर। सो वो वाला जो चार्जर है महिंद्रा से जो लिया आपने, उसका प्राइस क्या है? आपने उसमें देखा होगा ना, 75,000 के अराउंड वो कॉस्ट कर रहा था। बाकी वही चार्जर जो मैंने बाहर भी अगर देखा ना, ऑनलाइन कंपनी दूसरी होगी, वो 35,000 के अराउंड कॉस्ट कर रहा है। पर मैंने कंपनी वालों से पता भी करा था कि मैं अगर बाहर से ले लूं, क्योंकि वो सेम किलोवाट का ही दे रहे थे, तो वो बोले कि हम वारंटी नहीं देंगे अगर आप बाहर से कोई और चार्जर यूज करते हो तो। बाकी मेरे को नहीं पता कि उन्हें पता कैसे चलेगा कि उनके चार्जर से चार्ज हो रही है या बाहर वाले से। हाँ, वो तो कैसे ही पता चलेगा। अच्छा, आपने फास्ट चार्जर वैसे लिया नहीं, बट आपको प्राइस वगैरह पता है कितने का पड़ता होगा? फास्ट चार्जर जो कंपनी ने मेरे को बताया था वो 75,000 का था। 75,000 का? हाँ जी। ओके, तो आपको वर्थ नहीं लगा तो आपने नहीं लिया? नहीं, मेरे को नीड ही नहीं है ना उस चीज़ की। ओके। और जैसे 1-2 यूट्यूबर्स बोल रहे हैं जिनके पास XUV9 है कि उनको महिंद्रा वाले पुश कर रहे हैं कि आप लो फास्ट चार्जर तभी आपको गाड़ी मिल जाएगी जल्दी, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा मेरे को। बिकॉज मुझे काफी ऑड लगा कि कंपनी ऐसा कैसे बोल सकती है। नहीं, कंपनी ने मेरे को ना फोर्स करा ना किसी चीज़ के लिए बोला, उन्होंने बोला नहीं चाहिए तो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी उन्होंने दे दी, पैसे दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कि देंगे ही देंगे। बस ये है कि हाँ, अगर उन्होंने डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दे दिया हो किसी को, उसके बाद फोर्स कर रहे हो उसे कि भाई चार्जर लेना पड़ेगा तभी इस प्राइस में गाड़ी देंगे, तो वो हो सकता है, इसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ नहीं है मतलब ना। अच्छा राहुल, अब आते हैं इसकी लुक्स पे यार। हाँ जी। ये गाड़ी
लगता ही नहीं है कि मेड इन इंडिया है। ये एक कॉम्प्लीमेंट है बाय द वे, हाँ जी, इतनी हाँ जी। बढ़िया गाड़ी लगती है। जब आप गाड़ी को लेने जा रहे थे आपने इसके लुक्स पे ज़्यादा फोकस किया, परफॉर्मेंस भी किया, क्या था आपके मन में? सर लुक तो देखो यूनिक है ही है सबसे ज्यादा। हाँ। अगर आप बाहर की टेस्ला गाड़ी वगैरह देखोगे ना तो ये उससे कंपेयर पूरा आप कर सकते हो कि हाँ ये लगती है। साइबर ट्रक आपने सुना होगा, एक हाँ जी। पहले आया था, तो ये उसकी लुक है। हाँ पीछे से कूप डिजाइन है पूरा गाड़ी के अंदर, तो भाई डिजाइन बहुत यूनिक था, इस वजह से ये गाड़ी लेनी थी। दूसरा फीचर्स मैंने कंपेयर करा, मतलब कि ये लेके चलो जो बंदा स्विफ्ट या फिर ये लेके चलो वैगनार ये सारी गाड़ी यूज कर रहा है, उसके बाद अगर इसके ऊपर जाता है तो उसके लिए बहुत लग्जरी है ये। तो आपके पास कौन सी गाड़ी थी इससे पहले? इससे पहले मैं 500 एक्सयूवी यूज कर रहा था, ओके। और छोटी गाड़ी में आप लेके चलो i10 मेरे पास थी, तो उससे अपग्रेड करके मैं इसमें आ रहा था। पहले तो ये था दिमाग में कि मर्सिडीज वगैरह ही लेनी है, पर उस बजट से देखो तो ये बजट बहुत आ जाता है, मतलब अपनी रेंज में आ जाता है। हाँ हाँ तो दूसरा तो एक तो रेंज में आ गया, दूसरा फीचर सारे मेरे को वो वाले मिल गए जो मर्सिडीज BMW जैगवार में है। उससे मतलब एक दो और ज्यादा ही होंगे इस बजट के अंदर। कौन सी मर्सिडीज लेना चाह रहे थे आप? CLA देख रहा था मैं। अच्छा पहले अच्छा, क्या बात है यार, मर्सिडीज CLA से आप XUV90 पे आ गए, हाँ। क्या बात है। फीचर्स और दूसरा लुक, वाह यार। और दूसरा आई कैचिंग गाड़ी है। जैसे अभी आपने बोला कलर, हाँ तो कलर की वजह से दूसरा फीचर्स जो अंदर मिल गए मेरे को, मतलब मून रूफ मिली, सनरूफ होती तो और एक बढ़िया चीज थी, पर हाँ। मून रूफ भी भाई काफी अच्छा आपको पहाड़ों में फील दे देगी। पीछे 2 गद्दे लगा लो हाँ। और नज़ारे लेते हुए चलो, मजा ही आ जाएगा। फ्रंट से आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे यार। हाँ जी, आपने बताया ये जैसे कूपे डिजाइन इसका बहुत बढ़िया लगता है, हाँ जी। अलग ही गाड़ी लगती है, बट देख के कोई बोलता है यार ये सेडान गाड़ी है या फिर क्या है? देखो है कंपनी तो इसे SUV बोलती है, हाँ जी। XUV भी नहीं SUV बोलती है, पर अंदर बैठने के बाद आप सेडान भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल कार बोल सकते हो, क्योंकि सेडान तो बहुत नीचे हो जाती है। हाँ, अगर इसके अलावा अगर आप देखो, जैसे मैं XUV में बैठता हूँ तो वो लगती है ऊपर, वो लगती है XUV, और इसमें बैठते तो नॉर्मल कार लगती है, पर बाहर से आपको दिख रही होगी कि हाँ बल्कि गाड़ी है, अंदर आपको एकदम नॉर्मल ही लगेगी। और देखने में कितनी बड़ी बड़ी लगती है हाँ। यार। एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे ये गाड़ी ना फॉर्च्यूनर के साथ जा रही थी। हाँ, फॉर्च्यूनर कितनी ऊंची गाड़ी है और ये गाड़ी ऑलमोस्ट उसके बराबर लगती है। बराबर ही लगती और अगर आप इसको ओवरऑल देखो तो लगेगा नहीं आपको कि फॉर्च्यूनर जितनी बड़ी गाड़ी है। हाँ, पर सीटिंग में अगर आप देखो तो आपको लगेगा हाँ भाई आप जमीन में ही बैठे हुए हो। हाँ। कोई वो वाला फीलिंग एकदम ऊंचा हो या कहीं पे, वो आपको फील नहीं आएगी, पर बिल्कुल। मजा आएगा। तो यार गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जब हम देखते हैं तो काफी ज्यादा लगता है। कितना हाँ, हो गया यार इसमें? इसका 205 है mm के अंदर, और दूसरा जो मेरी XUV 500 है उसका 200 का है। तो मतलब 5 mm का 5 mm फर्क का है, फर्क पर है। काफी फर्क पड़ेगा जब आप कहीं निकाल रहे होगे गाड़ी, तो 5 mm बहुत फर्क पड़ जाता तो आई थिंक इतना गैप तो इसमें है कि बड़े से बड़ा ब्रेकर इजीली सर्वाइव कर है। लेगी। इजिली आपको बाकी झटके वटके नहीं लगते होंगे। सस्पेंशन गाड़ी का बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ अंदर आप बैठ के जब कहीं गड्ढे पार करोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये महिंद्रा की गाड़ी है। अरे यार ये आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? नहीं, मतलब दोनों ले लो आप। कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ क्योंकि गाड़ी में ये इन्होंने अब अपग्रेड करा है। हाँ। और बेइज्जती आप लेके चलो पहले ही नहीं करना चाहिए था ये, जो कि इन्होंने नहीं किया। जैसे हम इसकी लुक्स की बात कर रहे थे ना राहुल, हाँ। एक बार अगर इसकी पूरी लुक्स देखें, हम पीछे से भी देखते हैं। हाँ। यार आगे पीछे से ये थोड़ा मुझे टेस्ला साइबर ट्रक जैसा लगता ही है। बिल्कुल, आपने जैसा अभी बोला ही था थोड़ी देर पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब लोग इसको देखते होंगे रिएक्शन क्या मिलते हैं कि यार ये कौन सी कंपनी की गाड़ी ले आए? सबसे पहले तो लोगों का यही पूछना होता है कि भाई कंपनी कौन सी है ये। हाँ। क्योंकि महिंद्रा का ये वाला लोगो अब इसके अंदर आया किसी को पता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि चेंज कर दिया। पहले अगर आप देखोगे 700 के अंदर भी जो था उसमें तितली जैसे हाँ बनी जी, हुई थी हाँ वैसे जी। था। इसके अंदर भी बटरफ्लाई ही बनी हुई है, पर ये लेवल दूसरा है। बट ये इन्फिनिटी भी हाँ। बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी हाँ, लोगो हाँ, है। ये infinity मतलब logo। एंडलेस है, इसका एंड कहीं पे नहीं होता है। हाँ। एक और चीज इसमें टेस्ला वाली क्या मिलती है कि आप फ्रंट में इसमें चार्जिंग वाला पॉइंट नहीं मिलता है। टेस्ला मॉडल Y की तरह ना इसमें यहाँ पे आपको देखो चार्जिंग वाला पॉइंट मिलता है। ये 4 डॉट आपको दिख रहे होंगे, इसको आप जब पुश करोगे यहाँ से आपका चार्जर लगेगा इसमें। ये एक चीज़ इसमें यूनिक क्या है कि यहाँ पे डिज़ाइन अलग है, यहाँ पे बंद है, बट यहाँ पे ये ओपन है बिकॉज यहाँ पे महिंद्रा ने चार्जिंग वाला पॉइंट दिया है। अब चार्जिंग से आते हैं चार्जिंग टाइम पे। हाँ जी। आप जब इसको होम चार्जर वाले चार्जर से चार्ज करते होगे तब टाइम कितना लगता है, फास्ट से करते हो तब कितना लगता है, और डीसी से करते हो तब कितना लगता है? देखो फास्ट से तो मैंने अभी चार्ज नहीं करा इसे, नॉर्मल घर वाले से चार्ज करा जो नॉर्मल प्लग इन होता है, नॉर्मल 12 वोल्ट का? हाँ 12 वोल्ट का। ओके। उससे अगर 0 to 100 अगर हम इसे चार्ज कर रहे हैं तो मोटा मोटा आप लेके चलो 24 घंटे तो लगते ही लगते हैं अच्छा। इस गाड़ी को चार्ज होने 0 से 100। और अगर हम डीसी से बाहर चार्ज करते हैं, जैसे ही मैंने मसूरी भी लेके गया हूँ तो मैंने चार्ज करा है, आधा घंटा मुश्किल से फुल चार्ज हो जाते हैं, 40 मिनट अगर 0 से आप कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपकी 50% तो 20 मिनट इनफ है फुल चार्ज करने के लिए। बहुत बढ़िया यार।
बट डीसी से आप लगातार करते हो गाड़ी को चार्ज? नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ ना, मेरा इतना यूज ही नहीं है। अब तो ये बेसिकली टूर मारने लगा हूँ तो शायद डीसी में मैं जाने लग जाऊँ, अदरवाइज ये घर वाले चार्जर से यूज हो रही थी। बाकी डीसी चार्जर से ना मेरे हिसाब से तो भाई ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। जिनका यूज ही अगर टूरिंग से रिलेटेड है तो वो तो करेंगे। बाकी मैं सजेशन ये दूंगा कि भाई आप घर वाले चार्जर से नॉर्मल से चार्ज करो, जिससे रेंज भी बनी रहेगी और बैटरी की लाइफ भी बनी रहेगी। सेम अगर एग्जांपल आप लो तो आईफोन को जैसे अगर हम वायरलेस से चार्जिंग कर रहे हैं तो चार्जिंग में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसकी बैटरी लेवल कम होती है। तो सेम इसके अंदर भी वो होगा। अभी नहीं है, कुछ टाइम बाद आपको ये कंप्लेनें मिलेगी जो लोग ये फास्ट चार्जर यूज कर रहे हैं। हाँ, तो डीसी से मतलब लगातार नहीं करना चाहिए, लगातार नहीं, एक दो तीन बार आप कर लो, उसके बाद नॉर्मल चार्जर से इसे करो ताकि रेंज इसकी ऊपर वापसी चली जाए। क्योंकि अगर आप डीसी से, जो मैंने नोट करा है, 2-3 बार अगर आप चार्ज करते हो 100%, जैसे मैं घर में कर रहा था इसे तो ये 650 प्लस दिखाता था उसके अंदर। अच्छा। जब मैंने यही अभी मसूरी जब मैं गया हूँ और मैंने इसे जब डीसी से चार्ज करा है तो 100% चार्ज होने के बाद भी ये 500 या 520 या 525 की ही रेंज इसने दिखाई है। अब जब दोबारा मैंने इसे घर में चार्ज करा तो वापसी वो रेंज बढ़ रही है, वो 600 तक पहुंच गई है, 650 तक। 1-2 बार चार्ज करूंगा तो वो भी पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया यार, क्या टिप्स दिए इन्होंने चार्जिंग के बारे में। जिनके पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना वो ये टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। वैसे उनको ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको नहीं पता है ये काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्होंने बताई है। तो राहुल, इसमें यार बूट कितना मिलता है वैसे? इसका पीछे जो बूट है वो है 663 लीटर का। और इसमें फ्रंट में भी है जो कि है 150 लीटर का। सो एक बार ओपन भी करके देख ही लेते हैं यार। एक चीज बताओ राहुल, इलेक्ट्रिक टेलगेट का रियल लाइफ में कुछ फायदा होता भी है? बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके हाथ में सामान है तो सिंगल क्लिक करना है, उससे भी ओपन हो जाती है। दूसरा, पैरों से भी ओपन हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक टेल गेट का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, इसकी हाइट अभी आप इतनी देख रहे हो नहीं, और ऊपर जाएगी। हाँ, ये इतनी ऊपर हो जाती है, जिसमें अभी तक मैंने देखा है जितनी भी गाड़ियों में उसमें एक लेवल है, उसके बाद वो रुक जाती है, नहीं जाती। दूसरा, हाइड्रोलिक है पूरा का पूरा। और देखो मेरी हाइट से भी ऊपर तक खुल गया। हाँ, वाह यार, 663 लीटर इसमें मिलता है। वो तो देख के पता चल रहा है कितना बड़ा बूट है। इसमें आप कितना सामान भर के लेके गए? पूरा भरा है आपने कभी इसको? आप ये लेके चलो। अभी मैंने जो रिसेंटली से यूज करा था वही करा था मसूरी वाले ब्लॉग के लिए। पीछे मैंने इसमें पूरा गद्दे वद्दे सब कुछ लगा के गया हूँ मैं इसमें। दोनों सीटें फोल्ड करके प्रॉपर, हम मतलब 6 फुट के, तो साथ में एक बंदा था ही, मैं 5-8 का हूँ। दोनों हम आराम से लेट के गए हैं इसके अंदर। मतलब लेट के गए, जहाँ पे भी मैंने करा कैंपिंग इसी में। तो देख के लग रहा है पीछे भी बंदा लेट जाएगा आराम से। दूसरा, एक स्पेस तो इधर है, दूसरा इसके अंदर स्पेस एक इधर मिल जाता है। अरे वाह, क्या बात है यार। तीसरा अगर आप देखो तो छोटे छोटे तीसरा भी साइड में भी है, तीसरा भी है, इधर भी है और उधर भी है, दोनों तरफ आपको मिल जाएगा वो। अच्छा, ये स्पेस है। देखो ये स्पेस है। क्या बात है। दूसरा जो बूट, इसकी जो स्टेपनी है वो और नीचे है, साथ में भी स्पेस है। वाह यार, मतलब ये मेरा कैंपिंग जो था ना वो पूरा सेटअप इधर ही पूरा हो गया था, सीट पे कुछ आया ही नहीं। और स्पेयर टायर इसमें कितना 19 इंचेस का ही मिलता है? हाँ, 19 इंचेस का। जैसे कि इलेक्ट्रिक टेलगेट का राहुल ने बताया कि काफी बेनिफिट्स हैं। एक पुश बटन से आप इसको बंद भी कर सकते हो। राहुल, इसमें एक यार वो फुट वाला जेस्चर भी है, वो काम करता है अच्छे से? वो अभी मैंने ऑफ कर रखा है, बाकी काम प्रॉपर करता है। एक बार शायद ट्राई कर लो, अगर खुल जाए तो। नहीं खुलेगा यार, आप उसको ऑन करो फिर खुलेगा वो। पीछे वाला स्पेस हमने देखा, इसमें फ्रंट में भी बूट है। देखो फ्रंट का आपको इधर से देखना पड़ेगा, इसका ये भी एक यूनिक फीचर है। अगर आप इधर देखोगे ना, नॉर्मल अगर आप किसी का भी बूट खोलते हो तो वो सिंगल क्लिक में खुल जाता है। इसको आप एक बार खोलोगे तो लेफ्ट साइड वाला उसका खुलेगा लॉक, दूसरी बार प्रेस करोगे तो राइट साइड वाला। इस पे लिखा हुआ भी है 2x, तो 2 बार आपको करना पड़ेगा। रीजन क्या है? सेफ्टी पर्पस है, क्योंकि हाइड्रोलिक है। दोनों तरफ लॉक इसलिए दे रखा है कि अगर आपका एक खुला भी रहे तो वो पुश होके पीछे ना चला जाए। काफी अपने गाड़ी में देखोगे कि विंडशील्ड आगे की, जैसे थार में काफी ज्यादा है, दोनों तरफ लॉक है, एक खुला रह गया तो पीछे विंडशील्ड पे आ जाए। तो सेम इसके अंदर भी वही। जैसे आपने टाटा की गाड़ियों में देखा होगा, उनके तो यार एल्ट्रोज तक में 90 डिग्री तक गेट खुलते हैं। हाँ, 90 डिग्री का देखो फायदा है, बट एक ड्रॉबैक भी मैं आपको बताऊं। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो ना 90 डिग्री डोर में, हाँ, अब मेरे हाथ तो काफी लंबे हैं। कोई अगर 5 फीट या 5'2" वाला बंदा चला रहा है ना, और अगर गेट उसने पूरा खोल दिया, उसको बंद करने में बहुत ज्यादा वो लगता है, उसको आगे तक झुकना पड़ता है। इतना मेजर कुछ चीज नहीं होगी है, बट जिन लोगों को मिलता है ना ये डोर, उनको पता है। पर आप ये लेके चलो, जो मोटे लोग है ना, हाँ, उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो छोटी जगह से निकलना और बड़ी जगह से निकलना, तो वो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है। सही बताया। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें फ्रंट में आपको 150 लीटर का बूट मिलता है। यार 150 लीटर आगे भी अच्छा है, इतना तो टोटल होता है बहुत सारी गाड़ियों में। प्लस इसके अंदर एक बेनिफिट हो रहा है, जो पार्टी वगैरह करते हैं उनके लिए इसमें आगे पूरी आइस डालो और अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इसमें लगाओ और इसे यूज करो। नीचे अगर देखोगे तो और स्पेस है, ये नीचे और स्पेस है इसके अंदर। दूसरा, अगर पानी भर जाए तो इधर से आप इसे नॉर्मल खींचोगे तो सारा पानी नीचे निकल जाएगा। अरे वाह यार। और ये अच्छा है कि आपने कोल्ड ड्रिंक बोला, आपने कुछ और नहीं बोला। नहीं, कोल्ड ड्रिंक क्योंकि पीते ही हम वही है, तो ये उसी के लिए बताया। बाकी इसके वाइपर का पानी इधर है, पहले मैं ढूंढता रह गया था जब नहीं ली थी। हाँ जी, बाद में इधर नजर गई। अच्छा, यहाँ पे मिलता है आपको। अभी जैसे इन्होंने इसका बोनेट खोल के दिखाया ना,
इन्होंने बताया कि ये लेफ्ट और राइट से अलग अलग खुलता है 2 बार पुश करने के बाद इसके बटन से। बट जब इसको बंद करते हैं, बंद करने में भी आपको सेम स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर देखो मैं इसको बंद करता हूँ ना, अब ये बंद हुआ नहीं है, और हम क्या करते हैं गाड़ी के बोनेट को ऐसे पुश करते हैं, तो ये 2 बार पुश करना पड़ेगा। राहुल आप वहाँ से करो। हाँ, अब ये लेफ्ट और राइट से पुश किया है तब ये पूरा बंद हुआ है। लॉकिंग इसकी क्योंकि ना लेफ्ट और राइट में दे रखी है। सिंगल अगर आप क्लिक इसे करते हो तो लॉक तो हो जाएगा, दोबारा आप खोल नहीं पाओगे, पर ये है कि आपको लॉक करने के लिए प्रॉपर दोनों साइड से एक एक बार क्लिक करना पड़ेगा तभी लॉक होगा। तो यार गाड़ी का एक्सटीरियर देख लिया, बहुत मज़ा आया। अब एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर का पूछता है कि राहुल को अंदर से गाड़ी कैसी लगती है। लेट्स गो। सो XUV90 में आप जैसे ही बैठते हो, यहाँ पे आप इसका पुश बटन मिलता है स्टार्ट करने के लिए, और बैठते ही यार सबसे पहली चीज़ आप नोटिस क्या करते हो कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो नेक्स्ट लेवल कंफर्टेबल हैं। राहुल सीट्स के बारे में क्या ओपिनियन है भाई आपका? सीट देखो, अगर दूसरी गाड़ी से कंपेयर करो तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीटें है। दूसरी ब्रॉड सीटें है, वो आप पीछे से भी अगर आप देखोगे ना तो आपको पीछे से पता चलेगा कि सीटों का साइज बहुत बड़ा बड़ा है इसका। बैठ के ही पता लग रहा है वो तो। हाँ। और इसमें वेंटिलेशन भी आता है सीट्स में ना, फ्रंट में। हाँ। दूसरा एक कंफ्यूजन दूर करूँ, इसके अंदर ना जहां तक मेरे को लगता है हीटेड और कूलिंग दोनों सीटें है भाई इसके अंदर, क्योंकि कंपनी वाले बोलते हैं सिर्फ कूलिंग वाली है, पर हीटेड कूलिंग दोनों है, क्योंकि इसके नीचे ना बेसिकली सिर्फ फैन लगा हुआ है, और ये अंदर कैबिन का जो टेम्परेचर होता है ना उसके अकॉर्डिंग ये फैन हवा फेंकता है। अगर आपने हीटर चला रखा है तो वो गर्म हवा फेंकेगा, तो वेंटिलेशन हीट की हो गई, और अगर वैसे ठंडे में कर रहे हो तो कूलिंग की हो गई। तो यही फीचर है इसके अंदर। अब एक चीज़ बताओ यार राहुल, गाड़ी के अंदर आपका सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है यार? देखो कुछ एक तो है ही नहीं, बहुत सारे हैं। बताओ आप। उनमें से कुछ अगर एक लेके चलो तो सबसे पहले तो इसके मोड्स पे आ जाओ, तो वो भी यहीं से ऑपरेट हो जाते हैं। अभी जो ये चल रहा है सबसे लो मोड पे, डिफॉल्ट मोड पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और दूसरा फीचर इसमें मिल जाता है स्नो वाला, जो कि अभी तो मैंने यूज नहीं करा, इन फ्यूचर कभी यूज करेंगे वो भी। अभी डिफॉल्ट मोड पे, और ज्यादातर मैंने डिफॉल्ट मोड पे ही चलाई है, और रेंज भी अच्छी खासी मिल जाती है। दूसरा अगर हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो फील प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली है, जो मैं भी आपको बता रहा था ना कि CLA में मैं जा रहा था। हाँ। और मैं इधर आ गया। हाँ। अभी आप स्पोर्ट्स मोड का एक बार एक्सपीरियंस करना, आप खुद फील करोगे कि हाँ भाई स्पोर्ट्स कार वाला पूरा फील आ रहा है या नहीं आ रहा है इसके अंदर। बढ़िया है यार। तो इसमें जो और फीचर्स हैं, जैसे इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलता है। यार जब गाड़ी में कोई पहली बार बैठता होगा, सपोज आपका फैमिली मेंबर भी पहली बार बैठे होंगे, तो ये देख के उनको लगता नहीं यार ये कितनी स्क्रीन दे दी भाई गाड़ी ये में। तो वो बोलते हैं सीधा सीधा टैब है। अब मेरी लेके चलो भांजी है, तो वो बैठते के साथ सबसे पहले उसका ये रहता है कि हाँ यूट्यूब चलना चाहिए। हाँ। और वो तभी बैठेगी, अदरवाइज नहीं। दूसरा खड़ी गाड़ी में ही हम इधर भी अपना यूज कर सकते हैं, दोनों स्क्रीनें मर्ज भी हो जाती है। मर्ज मेरे को भी करनी नहीं आती, पर अलग अलग दोनों ऑपरेट हो जाती है इसके अंदर स्क्रीन। और दूसरी चीज, ये आप ही की वीडियो सबसे ऊपर आ रही है अभी। क्या बात है यार, चला ही देते हैं एक बार। सो यहाँ से आप मीडिया प्ले कर सकते हो। देखो यूट्यूब चैनल, इसको देख रहे हो, दिस इज दी ऑल न्यू टाटा हैरियर .ev। राहुल मैं नोटिस कर रहा हूँ यार, स्क्रीन का डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है यार। बहुत बढ़िया है। दूसरा तो टच जो आप बोलते हैं ना कि नॉर्मल और गाड़ियों में आपने देखा होगा थोड़ी हार्ड रहती है, चलने में इतनी भी मजेदार नहीं रहती, इसकी पूरी प्रॉपर है, आपको फील आएगी। दूसरा कंपनी ने जो सबसे अच्छी चीज दी है ना, वो दी है 1 साल के लिए इसके अंदर अनलिमिटेड नेट फ्री। अच्छा। दूसरा उसी से हॉटस्पॉट भी बन जाता है अपने फोन में, मेरा फोन भी अभी इसी से चल रहा है। पहाड़ों में सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरे को इसी गाड़ी का यही लगता है कि आप एक बार आपने फोन अपना कनेक्ट कर लिया, नेटवर्क हर जगह मिलते हैं, प्रॉपर चलेगी आपकी। वाह यार। और 1 साल तक के लिए फ्री है। आगे अभी इन्होंने बोला कि 1 साल तक तो फ्री है ही है, आगे क्या पता ये बढ़ा भी दे, अदरवाइज इसका कोई छोटा मोटा जो भी चार्जेस होगा 1000-1500 रुपए, वो भी आप देख के इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब महिंद्रा ने आपको 1 साल के लिए फ्री इंटरनेट दिया है इसमें? फ्री इंटरनेट कितना यूज करो, कितना यूज करो। क्या बात है यार। और आप उसको हॉटस्पॉट बना के भी यूज करते हो? हॉटस्पॉट भी इसी में फंक्शन है, आप हॉटस्पॉट उससे बना लो, अपने फोन में कनेक्ट कर लो। अभी मेरा फोन भी इसी से स्पीड आती है अच्छी? अच्छी खासी स्पीड है, अच्छी खासी। वाह यार क्या बात है। तो वो इंटरनेट चलता कहाँ से? इसमें कोई सिम डला हुआ है? कोई अंदर इसके सिम है, उसी सिम से इसके चल रहा है। अच्छा। जैसे पहाड़ों में मैं मसूरी में 0 पॉइंट पे गया था, वहां इसके भी नेटवर्क चले गए थे, क्योंकि वहां पे फोन के भी नेटवर्क नहीं थे, तो सिर्फ वहां नेटवर्क गए थे। अदरवाइज हर जगह इसके नेटवर्क आते हैं और प्रॉपर स्पीड के साथ आते हैं। नेविगेशन वगैरह सब कुछ इधर चलता है। नेविगेशन भी इसमें 3 डिस्प्ले में चल जाता है, इधर भी चलता है, इधर भी चलता है, और सामने हमारी फ्रंट वाली है उस पे भी नेविगेशन चलता है। क्या बात है यार। आप किस पे यूज करते हो वैसे? जब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस वाली स्क्रीन में, अदरवाइज जैसे घर वाले कहीं जा रहे हैं, उनको कुछ देखना है तो अपना वो इधर यूज कर लेते हैं। राहुल इसमें यार इतनी बड़ी मूनरूफ मिलती है, क्या रिएक्शन आता है भाई फैमिली का? फैमिली का देखो, अभी इस समय अगर वो बैठेंगे ना तो धूप लगेगी लगेगी। आपको भी लग रही होगी बिल्कुल। अगर रात के टाइम आप इसमें बैठोगे ना तो इसकी पूरी एम्बियंस लाइट है इसमें पूरे में। हाँ, जो इसका ग्रोव मी मोड चलाते हैं तो इसमें लाइट ग्रोव मी वैसे भी आपकी आएगी। हाँ। ग्रोव मी की जरूरत नहीं है, एम्बियंस लाइट इसी में फंक्शन दे रखा है, उससे आप चलाओगे उसमें भी आएगी। ग्रोव मी के साथ क्या होता है ना कि उसके साथ तो फिर लुक ही पार्टी वाला बन जाता है एकदम, तो वो चीज एक अलग है। बाकी रात में जो लुक है ना, वो डे में अगर इतनी धूप जैसे अभी आ रही है तो आपको थोड़ी गर्मी लगी रही होगी। मैं इसे क्लोज ही रखता हूँ, हाँ हाँ, क्योंकि शीशा ही है पूरा। कर देते हैं यार, इसको क्लोज कर देते हैं।
दूसरा इसमें एलेक्सा वगैरह भी दे रखा है, एलेक्सा से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, सनरूफ वगैरह ये वो सारी वॉइस कमांड्स हैं। हाँ, voice ओके, commands। बहुत बढ़िया यार। अब फ्रेंड्स एक बार गाड़ी को चला के देखते हैं और देखते हैं कि चलाने में गाड़ी कैसी है। मैंने वैसे गाड़ी राहुल काफ़ी बार चलाई है अच्छा, और हर बार अलग ही मज़ा आता है यार चलाने का। बट एक चीज़ बताओ, हैरियर ईवी के बारे में एक बार बात करते हैं यार। हैरियर ईवी इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, इतने ज़्यादा फीचर उसके हाईलाइट कर रहे हैं लोग कि यार उसमें गाड़ी में ये है वो है। अब ये गाड़ी आपने ले ली XUV9, क्या आपको लगता है कि वो गाड़ी ज़्यादा अच्छी है इससे? देखो जब मैंने ना, इससे मैं आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूँ, जब मैंने XUV 500 ली थी ना, तब उसके थोड़े टाइम बाद ही XUV 700 आ गई थी। हाँ जी। मेरे को बहुत अंदर से फील हुआ कि यार मैंने 500 ली, उतने में ही 700 आ रही थी। लुक वाइज भी एक चेंज था पूरा उसके अंदर, और मजा आता चलाने के अंदर भी, क्योंकि एक नई चीज उसके अंदर नए फंक्शंस के साथ थी। पर जब मैंने ये गाड़ी ली और आपकी ये टाटा वालों की हैरियर आई ना, मेरे को थोड़ा सा भी रिग्रेट फील नहीं हुआ कि भाई मैंने ये गाड़ी ले ली, मेरे को वो लेनी चाहिए थी। एक तो यूनिक लुक थी इसकी, उन्होंने बस डीजल वाली को ईवी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, फीचर्स उन्होंने जो थे पहले उसके अंदर थोड़े बहुत और उसके अंदर बढ़ा दिया, अदरवाइज वो रोड प्रेजेंट उसकी नहीं है गाड़ी की कि हाँ एकदम देखती बंदा बोले भाई क्या चीज आ गई। ये आप रोड पे जाओगे ना तो हर बंदा देख रहा होता है गाड़ी को कि हाँ भाई क्या चीजें निकल रही है। दूसरा नया है मार्केट में नया है। दूसरा कहीं पे भी आपकी गाड़ी रुकती है ना तो बंदे आके या तो फोटो लेंगे या पूछेंगे भाई कौन सी गाड़ी है ये, इलेक्ट्रिक गाड़ी, क्या रेंज है इसकी। दूसरा जितनी रेंज ये गाड़ी दे रही है, मेरे को नहीं लगता अब तक कोई भी गाड़ी, चाहे वो क्लेम कर रहे हो कि 600, 650, 700 या 300 रेंज है उसकी, पर नहीं देती वो। और तीसरी चीज जिसमें आपका फर्क ये था, बूट स्पेस। अगर आप हैरियर से कंपेयर करोगे इसके साथ, हाँ इसका बहुत ज्यादा है, फ्रंट भी और बैक भी। दूसरा सिटिंग के लिए अगर आप देखोगे तो कंफर्टेबल ये ज्यादा आपको लगेगी, आपने तो वो बैठे हुए हो, आपको आइडिया होगा बिल्कुल कि इसका क्या है और उसका क्या है। बाकी तो यही सारी चीजें हैं, अंदर फंक्शंस भी काफी सारे हैं। अब उसके अंदर लोग बोलते हैं, मैंने एक चीज नोट करी थी जिसमें लोग बोल रहे थे कि इसका जो कैमरा है, जैसे अगर आप ये पार्किंग वाले कैमरे खोलते हो, ये चारों तरफ व्यू दे रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं करता। अच्छा, लोग बोल रहे थे भाई प्रॉपर रिकॉर्डिंग करता है, सिर्फ जरूरत इसके अंदर एक ही चीज की है जो कि यहाँ पे लगती है पेन ड्राइव। अच्छा, इधर आप पेन ड्राइव लगाओ, प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा हर एक जगह की। तो ये तो किसी ने बताया नहीं आज तक। ये मिसगाइड करना बस बंद करो कि ये रिकॉर्ड नहीं करता, प्रॉपर रिकॉर्ड करता है। और अभी मैं जिन ट्रिपों में जाऊंगा ना उसमें आपको ये सारी इसी की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। और इसका फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है, सेल्फी कैमरा दिखा रहा हूँ मैं इसका। हाँ जी। आप हैरियर का कंपेयर करना और इसका कंपेयर करना, जमीन आसमान का अंतर लगेगा आपको। पूरा व्यू दिखेगा पीछे तक का। यार फोन वाला ही कैमरा लग रहा है। हाँ, तो और प्रॉपर आप रिकॉर्ड कर सकते हो इसे भी। भाई ये तो यार मजा आ गया देख के, सीरियसली। क्योंकि मैंने कई वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे कि इसकी रिकॉर्ड नहीं करती है, हमारी हैरियर के अंदर या टाटा के अंदर, ये गाड़ी के अंदर, पंच के अंदर रिकॉर्ड करती है। इसमें रिकॉर्डिंग प्रॉपर रिकॉर्ड करती है और हर जगह से हर एंगल रिकॉर्ड करती है। कोई भी एंगल ऐसे नहीं होगा जो आपका छूट जाए इसके अंदर। सही बात है यार। अच्छा, इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो, फोटो ले लो, है ना? हाँ, इसकी इनबिल्ट जो है ना वो ये रिकॉर्ड करती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, ये गैलरी, अब जो हम अंदर भी जैसे बैठे हुए ना, ये देखो ये रिकॉर्डिंग हमारी हो रखी है इसके अंदर। ये कुछ रिकॉर्डिंग करती है जो विदाउट पेन ड्राइव के अंदर जितनी इसकी स्टोरेज है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये हाँ एक्सीडेंट होने वाला है, वहां पे ये सिर्फ उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है इंस्टेंट। अदरवाइज आपने पेन ड्राइव लगा रखा तो प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वाह यार। तो फ्रेंड्स, चलाने की अगर बात करें, XUV9 मैंने काफी बार चलाई है, हर बार यार अलग ही मजा आता है गाड़ी को चलाने में। राहुल यार, जो इसमें पावर मिलती है वो नेक्स्ट लेवल है यार। मैं रेस पे ना हल्का सा टच करता हूँ और गाड़ी भागती है। ये भी डिफॉल्ट मोड पे है। ये भी डिफॉल्ट मोड पे है ना? तो स्पोर्ट्स मोड कैसा होगा, ट्राई करें एक बार? मोड, हाँ बहुत बढ़िया होगा। आपने कहाँ ट्राई किया स्पोर्ट्स मोड? मैं लेके चलो ज्यादातर तो हाईवे पे यूज कर रहे हैं। लोकल पे अगर आप चलाओगे ना स्पोर्ट्स मोड पे तो 110% एक्सीडेंट होना ही होना है। अरे यार 110% एक्सीडेंट होना है, क्योंकि आप हल्का सा प्रेस करते ही ना वो गाड़ी ऐसे फुदकती है आगे को और वो आपको प्रॉब्लम करेगी। ये सिर्फ आप हाईवे पे यूज कर सकते हो या खाली रोड हो, थोड़ा सा आपने करा, फन लिया, थ्रिल लिया उस चीज का और वापसी छोड़ दिया। सो जस्ट फॉर द सेक एक बार हम फटाफट ट्राई करेंगे इसका स्पोर्ट्स मोड। वैसे दूर तक अभी गाड़ी नहीं है कोई, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो आप जैसे इस फ्लैग पे क्लिक करोगे इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया और ओ भाई एक बार पूरा प्रेस कर दो। नहीं यार, ब्रेकर आ जाएगा। ऑफ हो जाओ भाई। क्या बात है यार। अब मेरे को समझ आ रहा है आप क्यों कह रहे थे कि एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार। तो एक बात बताओ, आपने इसका 0 to 100 टेस्ट किया? 0 to 100 मैंने टेस्ट किया, मेरे पास व्लॉग भी है मेरे उसमें डला हुआ है चैनल पे। हाँ जी। उसमें आप देखना तो आपको पता है 0 to 100 5 सेकंड में है। ये 5 सेकंड में चली गई थी में। बट महिंद्रा क्लेम करती है कि शायद 6.9 समथिंग सेकंड। 5 सेकंड में एक्चुअल काउंट करा हुआ उसमें दिखेगा आपको। तो आपने तो यार महिंद्रा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्ट चलाने में इसको।
मैं अभी पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ूंगा महिंद्रा के। तो मैक्सिमम आपने कितनी स्पीड पे चलाया गाड़ी को? अभी मैंने ऐसे टॉप एंड इसकी नहीं खींची है कि इतनी खींची हो या इतना खींचा हो, नहीं हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट मोड पे ज्यादा चलाई है। क्योंकि नॉर्मल जो मैं इसको लेके गया अभी, जैसे बाहर के लिए ट्रैवल व्लॉग जो भी बना रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड में ही बनाने हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं। थ्रिल आता है जरूर स्पोर्ट्स मोड पे, पर ऐसा भी थ्रिल नहीं चाहिए कि एकदम गाड़ी खींच रही है, कोई अचानक आगे आ जाए ब्रेक ही ना लगे। हाँ जी। ब्रेकिंग जबकि बहुत अच्छी है गाड़ी की, हाँ। पर अचानक कोई आगे आ गया तो ब्रेक लग ही नहीं सकती। तो इसलिए मैंने इसे टॉप एंड अभी तक नहीं खींचा है और ना कभी खींचूंगा शायद। और ऐसी पावर वाली गाड़ी में ना अच्छी ब्रेक बहुत मैटर करता है। हाँ। बिकॉज एक्सेलरेशन अच्छा होना अच्छी बात है, हाँ। लेकिन ब्रेक अगर आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत रिस्की है। बिल्कुल। इस गाड़ी में आपको चैलेंज वो नहीं आया होगा ना? हाँ। दूसरा डिफॉल्ट मोड में बस मैंने इसे टॉप एंड करा हुआ है, 146 जाती है, उसके बाद मीटर लॉक हो जाता है इसका 146 के बाद। हाँ जी। पर ये भी अच्छी खासी स्पीड है जो 146 में डिफॉल्ट मोड पे जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लेके चलो 4 फीचर्स है। अगर हम स्पोर्ट्स वाले में जाते तो 200 प्लस आराम से जाएगी गाड़ी, पर मैंने नहीं खींची है अभी तक। वैसे मेरे एक दो दोस्त है जिनके पास BE6 है, XUV9E भी है, उन्होंने इसका स्पीड टेस्ट किया है। तो BE6 वो बता रहे थे कि उन्होंने 203 की स्पीड पे चलाई थी वैसे। अच्छा। और गाड़ी में स्टेबिलिटी तब भी काफी अच्छी थी। तो XUV9E में भी आपको लगता है कि उतनी होगी? बहुत ज्यादा है इसमें। आप ये लेके चलो, मैं 150 की स्पीड में ना, जिसे बोलते हैं ना रैश ड्राइविंग करना, तो मैंने कई बार करी है। हाँ। किसी को सजेशन नहीं दूंगा कि आप लोग करो, नहीं पर करनी मैंने चाहिए। करी है। हाँ जी। स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है ना गाड़ी की, अगर आप 150 की स्पीड में भी गाड़ी को ऐसे काट के ऐसे कर दोगे ना, हाँ। तो गाड़ी ऐसे ही ऐसे जाएगी। ये नहीं कि आपकी पलट जाए या एक ही तरफ चली जाए, कुछ नहीं होगा गाड़ी के अंदर। इतनी पकड़ है गाड़ी की रोड से। सही बात है यार, वो तो चलाने में पता लग ही रहा है वैसे। एक पॉजिटिव और बता देता हूँ, जैसे भी आपने स्पीड ब्रेकर पार करा ना जी। डिफॉल्ट मोड पे सस्पेंशन इसका अलग यूज करता है, स्पोर्ट्स मोड पे अलग यूज करता है और अच्छा। लाइट हो जाएगा। तो अभी आपने फील करा होगा ब्रेकर जो हमने पार करा ना, हाँ जी। डिफॉल्ट मोड के अंदर क्या है आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। हाँ। दबा आएगी हल्की सी। जब हाँ। आप इसे स्पोर्ट्स मोड पे करके करोगे ना, तो हाँ। सस्पेंशन एकदम लाइट हो जाता है। महिंद्रा की एक वीडियो देखी होगी आपने जिसमें उन्होंने गिलास रखे थे इधर, हाँ। वाइन के गिलास हाँ रखे थे और उसके बाद उन्होंने चलाई थी। तो हाँ जी। वो जो करा था ना उन्होंने स्पोर्ट्स वाले मोड पे करा था। स्पोर्ट्स मोड पे एकदम गाड़ी स्टेबल दिखेगी। अब जैसे हम ये भी पार कर रहे हैं, बहुत कम फील हो रहा है ये। हाँ। स्पोर्ट्स में करोगे और कम फील होगा आपको ये। बट सिटी में तो आप जैसे इसको नॉर्मल मोड पे ही चलाओगे नॉर्मल तो मोड पे पता ही नहीं चल रहा यार खड्डों का तो। बिल्कुल। और गाड़ी दूसरी टायर की भी आवाज नहीं आएगी आपको अंदर। हाँ। आपने जैसे आवाज का बोला ना राहुल, हाँ। तो गाड़ी में बैठते ही इंसान क्या नोटिस करता है ना, ये गाड़ी साइलेंट कितनी है कितनी यार। silent? आई नो कि ईवी है, ईवीज आर एनीवे साइलेंट, बट ये कुछ नेक्स्ट लेवल साइलेंस है। देखो इसमें मैं इसके ग्लासेस को अगर नीचे करता हूँ ना, अभी बाहर काफी शोर है, अगर कैमरा में पता नहीं आपको पता चल रहा है नहीं। और अब मैं इसके ग्लास ऊपर करता हूँ, ये देखो गाड़ी में यार अलग ही साइलेंस आ जाता है। बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। तो इसके लिए कोई मोड ऑन करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं है? ऑटोमेटिक है, क्योंकि इसके जो ग्लास है ना वो डबल लेयर है। हाँ जी। बीच में इसकी एक लेयर और दे रखी है जो आपको धूप से प्रोटेक्शन जो देती है ना, वो वाली लेयर है बीच में उसके 2 ग्लास के। तो ये बेसिकली ये फीचर जो आते थे ना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ लग्जरी गाड़ी से मैं इसके अंदर आया, वो इसीलिए आया। ये फंक्शन आपको मिलेगा उसमें रेंज रोवर में, दूसरा आपको मिलेगा रॉयल्स रॉयस में। वाह यार। उसके फंक्शन है जिसमें आपको एकदम साइलेंट कैबिन मिलता है, वो सेम इन्होंने इधर दिया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि महिंद्रा लग ही नहीं रही कि ये महिंद्रा है। यही रीजन है। तो इस चीज़ का ना एक नेगेटिव पॉइंट भी क्या हो सकता है कि कई बार कोई पीछे से हॉर्न मार रहा है और आपको पता ना चले, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, बहुत माइनर आवाज तो आएगी आपको, ऐसे नहीं कि एकदम ही साइलेंट हो गया, बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं कुछ पता ही ना चले। हॉर्न मारेगा भी, आप अपनी गाड़ी का ही हॉर्न मारो तो थोड़ी बहुत आपको आएगी अंदर आवाज। हाँ। आवाज आ रही ना, ये क्या है जैसे बाइक स्कूटी गाड़ियों की जो आवाज इंजन की नॉइस होती है और जो एयर की नॉइस होती है और दूसरा उनके हॉर्न की, वो काफी कम कर देता है बस। ये नहीं कि एकदम 0 कर देगा, पर काफी कम कर देता है। जो इरिटेशन वाली आवाजें हैं वो नहीं हाँ, आएंगी, वो सारी बट मेन आपको हॉर्न की आवाज आ जाएगी अगर पीछे कोई हॉर्न मार रहा है लगातार, है ना? हाँ। दूसरा म्यूजिक सिस्टम इसका मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट लेवल है। मैं जैसे XUV मैंने ली, उसमें बार बार कंपेयर XUV से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास XUV है, किसी और के पास कोई और गाड़ी होगी तो वो उससे करेगा। मैं XUV से कंपेयर करूँ क्योंकि मेरे पास मैंने उसमें बाहर से अपग्रेड करा रखा है सिस्टम। हाँ जी। काफी ज्यादा लाउड है वो। पर इस गाड़ी के अंदर जब मैंने सुना ना, जरूरत ही नहीं है कि आप बाहर से इसमें कुछ भी अपग्रेड कराओ। बेस भी है, स्पीकर की क्वालिटी भी है, साउंड भी काफी अच्छा आपको मिलेगा। दूसरा इसके अंदर एक और है स्टेडियम की आवाज जिसे बोलते हैं, वो हाँ, हाँ। वो भी अभी मैं आपको असेंबली साउंड बोलते हैं। हाँ। वो काफी बढ़िया है इसका। दूसरा गाड़ी के अंदर जो बंदा बोलता है ना कि नॉइस नहीं है, इसमें गाड़ी में स्पीकर लगे हुए हैं जो कि आपको स्पोर्ट्स कार वाली पूरी आवाज देंगे। क्या बात है यार। रेस देने पे रेस से ऑपरेट होंगे, जैसे जैसे आप रेस एक्सीलरेट करोगे वैसे वैसे आपको आवाज सुनाई देगी, बाहर भी और अंदर भी, दोनों तरफ लगे हुए स्पीकर। तो आपने जैसे म्यूजिक सिस्टम का नाम लिया, एक बार टेस्ट कर लें यार क्वालिटी।
आपका अगर कॉपीराइट ना है तो कर लो। नहीं आएगा, आई कैन गारंटी यू नहीं आएगा। तो एक बार मैं आपको म्यूजिक बताता हूँ, वो चला दो आप। हाँ, अब रुकी हुई है। गाड़ी ऐसे हिल रही है इस टाइम पे, क्या बात है यार भाई, मजा आ गया सही में यार, दम है भाई। हार्मन गार्डन के स्पीकर मिलते हैं इसमें ना। हाँ। अच्छा राहुल, इसके यार साउंड मोड है कुछ जो कि काफी वायरल होते हैं, उसकी रील्स हम देखते रहते हैं। हाँ। एक बार टेस्ट करते हैं वो यार। देखो इसमें एक आ जाता है साउंड एक्सपीरियंस। हाँ जी। ये आप खोलो, उसके बाद आ जाओगे आप इस पे हॉल पे। अब आप थोड़ा लाउड बोलो कुछ भी। हेलो। ओ भाई लग रहा है कि मैं अभी इसी स्टेडियम में खड़ा हूँ सच में। हाँ, पता नहीं आपको माइक में कैसी आवाज आ रही होगी, बट मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है यार, मतलब गाड़ी में ये बैठे कि हैं। चलो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप ग्रूम मोड इसका बोल रहे थे, हाँ जी। पार्टी मोड आप ऑन कर लो इसका। वो बेसिकली हाँ। उसके 4 दोस्त बैठे हो, देसी लैंग्वेज में बोले लौंडे लौंडे बैठे हो। उसके बाद भाई इसके अंदर फुल मजा आता है जब एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल रहे हो। हाँ। अगर तेज में कुछ बोलूं हेलो, हाँ। तो वो पूरी ऐसे लगेगी कि चारों तरफ से आपको वर्चुअल गूंज रही है आवाज, है ना? हाँ। अगर इसमें चल जाओ, ये होल है अभी पूरा हेलो हेलो हेलो, वाह यार। तो ये चीजें कुछ है। अब लोग इसमें भी बोलेंगे कि भाई ये क्या फायदा क्या नहीं है, पर हाँ। भाई हमारे लिए नई चीज थी भाई फन चीज है, मतलब फन है चीज तब है भी ठीक है, नहीं है तब हाँ, भी ठीक है, तब भी बट ठीक है। यूज करने में क्या बुराई है। अगर इसमें अगर आप वही सेम साउंड अगर आप चलाओगे ना, तो वर्चुअल साउंड आपको ऐसे पूरे घूमती हुई दिखेगी इसके अंदर। जो बोल रहे हैं टाटा हैरियर के अंदर है हाँ। 3D साउंड ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, सेम वो फंक्शन इसमें भी है भाई। वाह यार। उससे अच्छा है ये वाला। अब इसको अगर मैं लेके चलूं, अब जो मैं आपको एक सोनिक साउंड बता रहा था गाड़ी के अंदर की, अब ये जैसे है ना इंटीरियर के अंदर की, जो मैं बोल रहा था ना कि आपको गाड़ी की आवाज जो आती है, जैसे बंदा होता है कि कई बार आप लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो, सर दर्द होता है कि भाई कोई नॉइस ही नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल आवाज नहीं है, तो हाँ आवाज चाहिए। अगर यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ, अब आप एक बार रेस प्रेस करो, वाह यार, V8 इंजन है फरारी वाला। V8 भी है इसमें टर्बो। ये मतलब आपकी रेस से ऑपरेट हो रहा है। जब आप इसे, अभी तो आप खड़ी गाड़ी में ऐसे कर रहे हो ना, जब आप चलती गाड़ी में करोगे तो आवाज आपको ऐसे लगेगी यहाँ भाई पीछे तो से बाहर लोगों को भी आवाज आती है इंजन की? अभी ये मैंने इंटीरियर का कर रखा है, ये एक्सटीरियर का है। अभी हाँ। एक्सटीरियर में चालू करूंगा तो एक्सटीरियर में भी आ जाएगी। अभी बाहर माइक लगा के सुनाओगे तो बाहर भी आएगी। यहाँ पे नहीं आएगी? देखो आ तो रही है वैसे। पर ये अंदर की है ना। अच्छा, ये अंदर की है? ये अंदर की है, ये हमें सुनाई दे रही है। एक बार इंटीरियर ऑफ करो और अब देखते हैं भाई, आ रही है यार। पर अब बाहर सुनोगे तो ज्यादा बढ़िया आएगी। एक बार बाहर चलो, राहुल इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, बाहर एक हाँ, बार चलते हैं। लेट्स गो। सो राहुल अभी एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी को और देखते हैं आवाज कैसी आएगी यार। ओ भाई ये तो राहुल फरारी ले लिया आपने भाई। बिल्कुल, आवाज बहुत मतलब लगती है कि हाँ भाई कुछ है। जो स्पोर्ट्स मोड का जो फंक्शन है ना, जब आप स्पोर्ट्स पे लगा के गाड़ी को इस पे चलाओगे स्पोर्ट्स मोड पे, तो लगेगा आपको कि हाँ कुछ फील आ रही है अंदर। मैं तो बोलता हूँ आप इसी पे चलाया करो, लोगों को लगेगा फरारी आ गई है गाड़ी। पर जितने वही ना फंक्शन जितने ज्यादा ऑन रखेंगे, बैटरी उतना ज्यादा कंज्यूम होगी। तो बस सही उसी को बात है। कम कर रखा है, क्योंकि ये कभी कभी के लिए शौकिया तौर के लिए ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जो आपने अभी अंदर ऑडियो दिखाया हमें, असेंबली वाला वो सब साउंड दिखाया, हाँ। किसी भी आपने प्रैंक प्ले किया ऐसा कभी कि आपके लोग बैठे उनको बिना बताए एकदम से ऑन कर दिया, वो सोच रहे हैं यार हाँ, ये क्या हो बहुत गया बार है? करा है, ये बहुत बार किया करा आपने? है। हाँ, बहुत बार करा है। जैसे अगर आप अंदर बैठे हो ना, जब जब डोर लॉक भी करोगे हाँ। तो ऐसे लगेगा कि अंदर अलग से आवाज आई है कुछ, या ताली भी मारोगे तो उसकी आवाज अंदर आएगी अलग से, तो वो आपको स्टेडियम फील देगा आपको प्रॉपर। एक बार यार स्पेस की बात करते हैं। राहुल, मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंचेस और मुझे तो यार कभी चैलेंज आया नहीं। XUV9 में भी हेड रूम भी अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा है। इनफैक्ट पीछे की सीट पे भी अगर 3 लोग बैठते हैं वो इजीली कंफर्टेबल होके जा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पीछे कितने लोग बिठाए गाड़ी में? पीछे अभी तो लेके चलो 3 लोग ही पीछे बैठे हैं। हेल्दी मतलब बैठे हैं लोग? हाँ, हेल्दी बैठे हैं 3 लोग, मतलब 4 लोग इजीली बैठ सकते हैं। सीट काफी ब्रॉड है तो इजीली बैठ जाएंगे उसमें। लेग रूम वगैरह भी सब अच्छा है ना? सब अच्छा, सब अच्छा। बाकी ये लेके चलो कंपनी ने चार्जिंग के लिए काफी अच्छे दे रखे फंक्शंस। मेरे को नहीं पता हैरियर में कितने क्या है क्या नहीं। हाँ जी। एक तो वायरलेस चार्जर इधर दे रखा है, आगे स्पेस दे रखी है फोन रखने के लिए। हाँ जी। 2 पोर्ट दे रखे हैं इसमें चार्जिंग के, फास्ट चार्जर का भी है, नॉर्मल भी है। दूसरा जो है इसका सीटों में दे रखा है, आप इधर देखोगे ना, इधर कहीं दे रखा होगा सीट का, तो पीछे आपको वो भी मिल जाएंगे चार्जिंग पॉइंट जो है। दूसरा वायरलेस चार्जर एक इधर भी है। अच्छा, पीछे भी दिया है इसमें? पीछे भी वायरलेस चार्जर दे रखा है। ये बहुत कम गाड़ियों में मिलता है वैसे। इसका ग्लव बॉक्स भी जो है वो कूलिंग वाला है। एक तो एक्सटेंड हो जाता है ऐसे आगे, दूसरा यहाँ अंदर आपको कूलिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा पूरा।
अच्छा, बाकी गाड़ियों में कूलिंग बॉक्स वहाँ आता है, इसमें यहाँ पे मिलता है यहाँ दे आपको। रखा है। XUV में भी बहुत इन्होंने ज्यादा यही दे ठंडा है रखा यार। हाँ, और ये एडजस्टेबल है, राइट? हाँ एडजस्टेबल है, आगे एक्सटेंड हो जाता है, पीछे भी हो जाएगा। दूसरा कूलिंग जो स्पेस इसका दे रखा है वो इधर दे रखा है। अच्छा, बाकी गाड़ियों में कूलिंग बॉक्स वहाँ मिलता है, इसमें यहाँ मिलता है हाँ आपको? इसमें भी यहाँ है। XUV महिंद्रा की मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में इधर है। 700 में भी इधर ही दे रखा है और काफी अच्छा है। नॉर्मल अगर आप कैन या रेडबुल वगैरह रखते हो तो इजीली यहाँ पे ठंडी हो जाती है। आई होप आप उसी की ड्रिंक की बात कर रहे हो, किसी हाँ, और की बात नहीं कर रहे हो। और फ्रेंड्स देखो, जैसे मैं इसके अंदर हाथ डालता हूँ ना यार, कूलिंग का अलग ही पता चल रहा है भाई। ये तो बहुत जल्दी ठंडा कर देगी आपकी ड्रिंक को। मतलब अल्कोहल की बात नहीं कर रहा मैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो अलग ही हवा आ रही है यार। कूलिंग बॉक्स जो गाड़ियों में होता है ना, इतना जल्दी ठंडा नहीं करता है वो। मेरी गाड़ी में भी है, बहुत टाइम लगता है, बट ये तो यार राहुल 5 मिनट में कर देगा आई थिंक ठंडी यार, है ना? बहुत बढ़िया यार, ये गर्मी के लिए बहुत किलर फीचर है। एक फंक्शन और दिखाया तो मैं आपको, हाँ जी। शायद मेरे लिए तो नया था और लोगों के लिए हो ना हो। अगर आप इसकी एसी के लिए भी बात करते हो ना, तो इसमें फंक्शंस मिल जाते हैं जो मैंने नोट करा है कि BMW ऑडी वगैरह में होता है। ओके। अगर आप सिर्फ इसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे ड्राइवर पे, तो ये सारे वेंट्स बंद हो जाते हैं। सिर्फ ड्राइवर वाला एक ये और एक वो चल रहा होगा, बाकी सारे बंद है। तो एक फंक्शन इसमें ये मिल जाता है। दूसरा, अगर सिंक कर देता हूँ मैं इसे वापसी, ड्राइवर मोड से हटा देता हूँ, पीछे का सिर्फ मेरे को ये वाला बंद करना है तो वो भी मैं बंद कर सकता हूँ, यहीं से बंद हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर मैं इसे सिंक वाले को दबा देता हूँ तो ये दोनों पोर्शन जो है अलग अलग ऑपरेट होंगे, मतलब 50-50 अलग अलग यूज होता है। इधर का टेम्परेचर मेरे को कम ज्यादा करना है तो ये हाफ पूरी गाड़ी का अलग टेम्परेचर देगा, ड्यूअल क्लाइमेट। हाँ, और अगर इधर जाओगे तो इधर। ये बेसिकली मैंने नोट करा है कि ऑडी BMW में, बाकी मेरे को नहीं पता हैरियर में भी ये चीज। वैसे देखो, ये वाला थोड़ा कॉमन है फीचर, ये अब आने लग गया गाड़ियों में, बट ये ड्राइवर वाला आपने काफी अच्छा बताया। हाँ, बिकॉज ना कुछ लोग होते हैं उनको एसी की आवाज से बहुत इरिटेशन होती है, वो बैठ ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। मेरे अपने मदर है, वो गाड़ी में बैठते ही ना सबसे पहले एसी बंद करवाते हैं मेरे से कि मेरी साइड का एसी बंद कर दे। हाँ, तो ये फीचर तो बहुत बढ़िया है यार कि गाड़ी ठंडी रहेगी बट उनको डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी, है ना? बिल्कुल। और दूसरी चीज, इसके अंदर एयर फिल्टर भी लगा हुआ है जो एयर क्वालिटी को मेंटेन करता है। वो जैसे अभी देख रहे हो इधर एयर क्वालिटी 10 पे है, इसको भी ऑटो पे कर दूंगा तो ये कम ज्यादा अपने आप से ऑपरेट करके उसे कम कर देगा। जैसे 9 पे 9 कर दिया। एयर क्वालिटी अपने आप मैनेज करता है। इसका फैन तेज हो गया, डस्ट खींच रहा है अंदर से। डस्ट खींच रहा है ये, तो ऐसा रहेगा। दूसरा, आपने वो देखा होगा इसमें जैसे मोड फंक्शन कुछ नहीं है, इधर बटन दे रखे हो एसी को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको पैरों पे हवा चाहिए तो वो भी आप इधर ही सिंगल क्लिक कर सकते हो, पैरों पे हवा आ जाएगी नीचे। ऊपर का बंद करना है तो आप इधर से बंद कर सकते हो इसे। अब ऊपर एसी की हवा बंद होगी, ये भी अलग अलग आप ऑपरेट कर सकते हो इसे। ओके, अच्छा, यहाँ से कंट्रोल होती है। हाँ, बढ़िया। ये बेसिकली जो ये गाड़ी ले रहा है, अगर वो कंपनी वालों ने गाइड नहीं करा तो उसके लिए ये चीज समझ नहीं आएगी जल्दी, क्योंकि मेरे को भी नहीं आई थी, काफी टाइम लगा ये चीज समझने में। बढ़िया यार, फंक्शंस है इसके। तो राहुल ने बहुत अच्छे से बताया यार। ये सारे फंक्शन यार XUV9 के बहुत सारे ओनर्स को पता ही नहीं है वैसे। पता ही नहीं है। तो जितना आप गाड़ी को चलाते हो, यूज करते हो, आपको पता लगते जाते हैं। अब एयर क्वालिटी देखो 10 से सीधा 5 पे आ गई है यार। इसमें मतलब पोल्यूशन लेवल हाफ हो गया। देखो अभी 10 था, अब सीधा 5 हो गया है। इसको जैसे इन्होंने ऑटो मोड इसका हटाया, राइट? अच्छा राहुल, आपने यार इसमें इतने सारे फीचर्स बता दिए। फीचर्स की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही सबसे पहले तो। बट देखो, कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, आपको ही पता है। बिल्कुल। तो इस गाड़ी में अंदर आपको नेगेटिव क्या लगता है बैठने के बाद? देखो, अगर पॉजिटिव चीजें इसके लिए बहुत सारी है तो नेगेटिव भी कुछ है। हाँ जी। जो कि शायद मेरे को लग रही है किसी को ना लगे, पर मेरे लिए कुछ चीजें है ऐसी। एक तो गाड़ी चलाते हुए ना पिलर बहुत दिक्कत करते हैं। अच्छा। ब्रॉड है और ना टिल्ट हो रखे नीचे को, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे आपको, ऐसे नहीं जब आप पहाड़ों में चलाओगे गाड़ी को। दूसरा, अभी आपको ना आगे का नहीं दिख रहा होगा, मतलब बोनट सिर्फ दिख रहा होगा, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा होगा, वो भी एंड तक नहीं पता आपको बोनट कितना है। और गाड़ियों के अंदर आप जज कर सकते हो कि हाँ भाई बोनट मेरा इतना है। आगे कोई गड्ढा आएगा तो भी आप देख सकते हो। सपोज आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, वो किसी गड्ढे से पार हो गई, आप शायद उस गड्ढे में गिर ही जाओगे, मतलब गाड़ी को लेके निकलोगे गड्ढे से, क्योंकि वो चीज जज ही नहीं कर पाते। और बार बार आप 360 कैमरा इसका खोल नहीं सकते कि आप गाड़ी चलाओ या बार बार खोलोगे इसे। जब आप ट्रैफिक में चल रहे हो और आगे गाड़ी आपकी चल रही है तो बार बार तो इसको आप क्लिक कर ही नहीं सकते। गड्ढे में चलेगी उसके बाद कर लो तो चीज एक अलग है, अदरवाइज वैसे आपको कुछ नहीं उसमें पता चलना। दूसरा, जो हमने फेस करा है इसके अंदर, जैसे पीछे जो बंदा बैठा होता है ना और लॉन्ग ड्राइव में जैसे चल रहा है तो उसे वॉमिट और सर दर्द जैसा लगेगा, मोशन सिकनेस होती है। हाँ, क्योंकि गाड़ी में एक तो आवाज नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है कुछ भी। और दूसरी चीज, जब बंदा पीछे बैठा होता है ना, जो सेंटर में बैठा है, हाँ जी, उसको तो फील हो जाएगा बाहर आगे सब कुछ दिख रहा है। जो पीछे बैठा है ना, सीट बहुत ज्यादा ब्रॉड है, हाँ जी, तो उसको आगे का कुछ नहीं दिखता। और वो सिर्फ ऐसे ही रहता है कि हाँ भाई क्या करूं करने के लिए, वो बस लेफ्ट राइट ही देख सकता है। दूसरा, कंपनी वालों ने इसके अंदर ना स्क्रीन का ऑप्शन दे रखा है, जो भी मैंने लगा नहीं रखी। हाँ जी, वो इसीलिए दे रखा है कि भाई बंदे का माइंड जो है वो डाइवर्ट रहे। अगर वो स्क्रीन लग जाएगी तो शायद उसे वॉमिट वगैरह ये सब चीजें ना फील हो, अदरवाइज वैसे अगर चल रहा है ना। दूसरा, इसका जो स्पोर्ट्स मोड पे अगर किसी ने गाड़ी चला रहा है और पीछे जो बैठा है वो 110% वॉमिट करेगा ही करेगा, क्योंकि बार बार, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है,
प्रेशर पूरा लगता है, सांस ऊपर नीचे बार बार होती है बंदे की, तो वो वॉमिट करेगा ही करेगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है इसके। हाँ, एक प्रॉब्लम मेरे को फेस बीच में मैंने करी थी, जिसमें जैसे धूप में मेरी गाड़ी बहुत देर खड़ी हुई है ना, बहुत ज्यादा देर, तो जब मैं गाड़ी के अंदर आऊंगा, इसकी ये जितनी लाइट्स है ये सारी बंद हो जाएगी। ये जितनी आप लाइट्स देख रहे हो ये सारी बंद हो जाती है, गर्म हो जाता है ये बहुत ज्यादा। फिर आप थोड़ी देर गाड़ी चलाओ, मतलब वर्क पूरा करेगा, सिर्फ ये सारी चीजें चली जाएगी इसकी। और जब आप थोड़ी देर से चलाओगे गाड़ी को, उसके बाद जाके ये जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, फिर इसमें लाइट्स वगैरह सारी आ जाती है। अच्छा, जैसे एक XCV9 का वीडियो काफी वायरल हुआ था लद्दाख में, अरुण पवार का आपने वीडियो देखा था? हाँ, देखा। उसमें XCV9 लद्दाख में बंद हो गई थी, किसी और पर्सन की थी, राजस्थान के वो पर्सन थे। हाँ जी। तो उनका ये लीवर फेल हो गया था गाड़ी में। हाँ जी। तो क्या रीजन हुआ होगा आपके हिसाब से? आपने इतनी चलाई है। मैं गाड़ी को 9000 समथिंग चला चुका हाँ हूँ। जी। मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ना उन्हें, वो इसी रीजन से करनी पड़ी, जो मैंने भी उनकी वीडियो देखी, जहां तक मेरे को लगा। गाड़ी उन्होंने ना, जैसे हम एक क्लिक बंद करते हैं, अभी गाड़ी ऑन है तो इस पे ये आइकन बना हुआ आ रहा है नीचे, हाँ ग्रीन जी, कलर का। हाँ जी। जब आप इसे बंद कर देते हो, अब सिर्फ ऑन करोगे तो सिर्फ इसका AC ऑन है। अब वहां पे आइकन देखो, वो चला गया। हाँ जी, चला अब गया। वहाँ पे पहले वो यहाँ पे आइकन था, नहीं अब है। चला हाँ, गया। अब आइकन चला गया वो। तो उन्होंने क्या करा, इसे नॉर्मल न्यूट्रल पे कर दी गाड़ी को। ऐसे ब्रेक दबा के उन्होंने न्यूट्रल पे कर लिया, गाड़ी पीछे जा रही थी, तो गाड़ी हो गई फ्री। हाँ। उसके बाद उन्होंने क्या करा, गाड़ी में उनकी 20% बैटरी थी, उन्होंने चार्जिंग पे गाड़ी को करा। उन्होंने गाड़ी को चार्जिंग, मतलब ऑटो जो रीजनरेट करती है, आगे उन्होंने टो करी दूसरी गाड़ी से, और वो टो करके गाड़ी को खींचते चले गए। हाँ जी। एक टाइम ऐसा आ गया जब वो लीवर जो था वो फ्री हो गया, क्योंकि भाई न्यूट्रल पे करके गाड़ी, इग्निशन उन्होंने ऑन नहीं करा, सिर्फ वैसे उसे करते रहे, रीजनरेट गाड़ी करती रही, तो उसके अंदर इसीलिए सॉफ्टवेयर का एरर आया था। अदरवाइज गाड़ी वो अब भी चलती है अच्छी खासी। ये रीजन मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है, मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रहा कि ऐसा ही हुआ होगा, पर मेरे को जहां तक लगता है वो यही करी होगी, इसी वजह से उसमें कमी आई। बट उसके बाद आपने देखा कि महिंद्रा ने जो एक्शन लिया वो कितना अच्छा था। वही तो बोल रहा हूँ, महिंद्रा, मैं बोल रहा हूँ सर्विस के मामले में महिंद्रा बहुत बढ़िया है। कोई डाउट ही नहीं है मेरे को कि ऐसा कोई भी, उन्होंने कभी भी मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ नहीं, कोई चीज में दिक्कत नहीं है। आपने फ्री सर्विस इसकी सारी हो गई है? अभी तो पहली सर्विस ही हुई है। अच्छा। अब मेरे ख्याल से 10,000 या 12,000 पे 10 पे अगली होती है। हाँ जी, 10 पे इसकी दूसरी सर्विस होनी है। फर्स्ट सर्विस में कोई चार्जेस नहीं थे, सिर्फ, हाँ, सर्विस सेंटर वालों को मैं ब्लेम कर सकता हूँ कि उनका कहना ये था, आप इसके अंदर नीचे कोटिंग करवा लो, 800 रुपए की थी, कोटिंग करवा लो, जिससे आपके चूहे वगैरह वायर नहीं काटेंगे। हाँ। दूसरा, वाइपर के अंदर आप वो डलवा लो, पाउच डलवा लो, 350 रुपए का पाउच है। और इसके अलावा आप गाड़ी के अंदर जो आपकी वॉश होगी, उसके बाद जो एक वो डालते हैं मैट जैसा, हाँ कागज का, हाँ। 200 रुपए का वो है, वो डलवा लो। कागज के मैट के 200 रुपए मांग रहे हैं? मांगे उन्होंने, जबकि मैंने कुछ भी नहीं दिया, ना तो कोटिंग करवाई, ना शैम्पू डलवाया, ना ये करवाया, मेरी फ्री सर्विस हुई है। अब दूसरी सर्विस में बोल रहे हैं कि हाँ, इसका ऑयल चेंज होगा मोटर का, और जो चेकिंग वगैरह करेंगे वो चीजें रहेगी, तो उसमें चार्ज होगा, वो पता चलेगा। तो अभी आपकी 2 और फ्री सर्विस बची हुई है? हाँ, 2 फ्री सर्विस। सो राहुल, मैं ना एक XCV9 के ओनर से मिला था सोना में। हाँ। उन्होंने नई गाड़ी ली थी, गुड़गांव में पहली XCV9 थी उनकी। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो इसका रेंज टेस्ट किया था गाड़ी का पैक 3 में, उनको सिर्फ 330 किलोमीटर की रेंज मिली थी इसके नॉर्मल मोड पे। अच्छा। आपको इस गाड़ी में रेंज कितनी मिली पहाड़ों में और सिटी में? देखो, मैं अभी इसे 9000 किलोमीटर के करीब चला चुका हूँ। हाँ जी। जिसमें मैं हरिद्वार, ऋषिकेश ही ज़्यादातर गया हूँ इसको लेके। तो अगर सिटी की बात कर लो तो 480, 450 की रेंज इसने मेरे को सिटी में दी है गाड़ी ने। अच्छा। और पहाड़ों में लोग बोलते हैं कि कम हो जाती है, पर ये पहाड़ों में और ज़्यादा देती है, क्योंकि ये रीजनरेट करती है। तो 550 प्लस मेरे को भी मंसूरी वाले ट्रिप में मेरे को 550 प्लस दे के गई है ये गाड़ी। आपको पहाड़ों में इस गाड़ी की 550 रेंज मिली है? 550, हाँ। और यही लेके चलो, अगर मैं मनाली साइड में जाता हूँ या लेह साइड में जाऊंगा तो शायद और ज़्यादा भी दे, क्योंकि ये जब ऊपर चढ़ती है तो एक किस्म से पैसे लग रहे हैं, नीचे उतर रही है तो कोई पैसे नहीं लग रहे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे उतारती है। यार बट रेंज तो बहुत सही मिली है आपको। हाँ, मतलब रेंज से मेरे को कोई भी नहीं है दिक्कत इसके अंदर, की रेंज में कोई दिक्कत आई हो, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे को गाड़ी में। मतलब जितनी भी ईवी गाड़ी अभी इंडिया में सेल हो रही हैं इस प्राइस रेंज में, किसी को इतनी रेंज अभी तक मिली नहीं है यार। सबसे अच्छी रेंज भी है, लुक भी है, फीचर्स भी है इस गाड़ी के अंदर। तो रेंज से आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो, राइट? पूरी तरह। और आपने इसको इको मोड पे भी चलाया होगा, रेंज पे कुछ फर्क पड़ा? आप ये लेके चलो, इसे मैंने अभी तक डिफॉल्ट मोड पे ज्यादा चलाया है। इसके अलावा 3 मोड जो इसके और दिए मैंने यूज नहीं करे, उसके बाद मैंने सीधा स्पोर्ट्स मोड यूज करा है। अच्छा। सबसे ऊपर और सबसे नीचे। तो स्पोर्ट्स पे कितना फर्क पड़ा रेंज पे? स्पोर्ट्स में जैसे आप लेके चलो, अब ये रेंज इसकी सपोज 300 दिखा रही है। हाँ जी। तो जब मैं इसे स्पोर्ट्स पे करूंगा तो सीधा सीधा 200 हो जाती है, 100 की रेंज सीधा सीधा गिर जाती है। अरे यार, और एक फंक्शन और है इसमें भी आपने दिखाया नहीं, वो उसमें ना बिजली बनी हुई है। उसको जब आप क्लिक करोगे ना, बूस्ट होगा वो। बूस्ट है वो बेसिकली, आप पहाड़ों में उसे यूज करो। हाँ। 3 गाड़ी 4 गाड़ी आपने ओवरटेक करनी है। हाँ। एक बार प्रेस करो, 4 गाड़ी ओवरटेक, वापसी साइड में आ जाओ। वो 10 सेकंड का होता है। अच्छा। मतलब 10 सेकंड इतना ही देते हैं वो कि आपने ओवरटेक करना है, पर उससे लेके चलो सीधा 1% बैटरी जाती है। बट सेफ है वो?
सेफ है, अगर आप सही से चलाओ तो सेफ है, ना चलाओ तो बात अलग है। नहीं बढ़िया यार, अपना देखो इसमें इतनी ज़्यादा पावर महिंद्रा ने दी है, तो पूरा मेक श्योर करो कि आप गाड़ी में सेफ हो, तभी गाड़ी को हाँ। अच्छी स्पीड पे चलाओ। अदरवाइज यार 100 के अंदर चलाओ तो बढ़िया है ना। बिल्कुल, जो अभी मतलब पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी से इसमें आ रहा है ईवी के अंदर, तो उसके लिए तो एक ही सजेशन दूंगा भाई, पहले थोड़े टाइम इसकी हैबिट बनाओ, उसके बाद ही इसके मोड यूज़ करो। क्योंकि भाई आप अगर इसके डिफ़ॉल्ट मोड को भी देखो ना, तो जो आपका हाई सेगमेंट की गाड़ी होती है ना, जैसे ऊंची गाड़ी जैसे बोलते हैं हम डीजल वाली, उसकी पावर इसकी डिफ़ॉल्ट मोड में ही है। और अगर मैं इसके अंदर पावर सेव मोड की बात करूं, अगर मैं वो ऑन कर लेता हूं पावर सेव, तो आप लेके चलो नॉर्मल गाड़ी जैसे i10 वैगनर, इन सब की जो स्पीड होती है वो पावर सेव मोड में देती है ये गाड़ी। हाँ जी। और रेंज बढ़ जाती है और ज़्यादा पावर सेव मोड के अंदर। अब एक चीज़ आप कंपेयर करो तो टाटा की गाड़ियों के अंदर क्या है ना, जब आप बैटरी जिसे बोलते हैं रिजर्व लग जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली पावर सेव मोड पे चली जाती है। हाँ जी। पावर सेव मोड पे जाने के बाद वो आ जाती है टर्टल मोड के अंदर, उस पे बना हुआ आता है टर्टल, हाँ जी। कि अब गाड़ी आपकी 50-60 से ऊपर नहीं जाएगी। हाँ। आप जितना मर्जी उसमें रेस दे लो, एक्सीलरेट कर लो, कुछ नहीं जाएगी, 50-60 से ऊपर नहीं जाएगी। इसके अंदर क्या है, कंपनी वालों की सबसे अच्छी चीज, पावर सेव मोड पे करो, कंपनी वाले बोलते हैं भाई तुम घर पहुंचो या ना पहुंचो, पावर हम उतनी देंगे जितनी आपको दे रहे थे। सो राहुल, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके यार, आपने बहुत अच्छे से बताया गाड़ी के बारे में, आपने कुछ भी ना छुपाया नहीं, जो बहुत अच्छी बात है, आपने पॉजिटिव नेगेटिव डिटेल में बताया। हाँ जी। सो थैंक यू फॉर दैट। एक बार जाते जाते अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आप क्या करते हो इन रियल लाइफ। बेसिकली सर मेरा तो वो ये इंटीरियर का वैसे मेरा काम है, अपना इंटीरियर रिलेटेड वॉलपेपर, ब्लाइंड्स, इन सब चीज़ों का काम है, होलसेल का अपना। कहाँ पे? बाकी इधर ही है सिकंदरपुर अपना, गुड़गांव में। ओके। बाकी अपना क्या है, व्लॉगिंग चैनल भी है जिसमें मैं मोटो व्लॉग और ये गाड़ी का सेगमेंट दोनों डाल रहा हूँ। अभी हमारी एक सीरीज आ रही है जिसके अंदर अभी मंसूरी व्लॉग चल रहे अरे हैं। वाह इसके यार। बाद हम रोड ट्रिप और आगे से आगे करेंगे, जो कि शिमला, मनाली, लद्दाख भी इसको लेके जाएंगे। तो आप भैया से उसके बाद जरूर मिलेंगे। तो आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है राहुल 001, ओके। विदाउट एनी स्पेस, राहुल 001 ऊपर आ ही जाएगा। सो आपको इस टाइम पे स्क्रीन पे इनके चैनल का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, मेक श्योर कि आप इनका चैनल चेकआउट करो, और ईवी से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा उस पर, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाला है। अगर आप XCV9 या कोई और इलेक्ट्रिक गाड़ी प्लान कर रहे हो, तो मेक श्योर आप एक बार विजिट जरूर करो राहुल का चैनल। सो फ्रेंड्स, ये था XCV9 का एक ओनरशिप रिव्यू, काफ़ी मज़ा आया इनके ओनर से बात करके। राहुल ने बहुत बढ़िया बताया अपनी गाड़ी के बारे में, अच्छा नेगेटिव सब कुछ बताया। आप इस गाड़ी के बारे में ऐसा क्या जानना चाह रहे हो जो कि इस वीडियो में नहीं था, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको प्लीज़ लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।